नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। श्रावण मास के पावन अवसर पर उज्जैन नगरी में भक्ति भाव की अनुपम छटा देखने को मिली, जहां स्वयंभू बाबा महाकाल की आराधना में पूरा शहर शिवमय हो उठा। इसी क्रम में गौघाट स्थित जगदीश मंदिर परिसर में सावन महोत्सव के अंतर्गत अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास महाराज के आशीर्वाद से बीते 6 वर्षों से लगातार असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजिका यशोदा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल वन क्षेत्र में आने वाले इस स्थान पर शिव आराधना का विशेष महत्व है और इस आयोजन का उद्देश्य भावी पीढ़ियों को सनातन परंपराओं से जोड़ना है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर पारंपरिक धानी मुक्का खेला गया और महिलाओं को सुहाग सामग्री वितरित की गई, जिसमें सभी प्रतिभागी हरे वस्त्र धारण कर उत्सव में शामिल हुए। इस भव्य आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था अशोकानंद पुरी द्वारा की गई। वहीं ब्रह्मानंद दीक्षित, प्रीति तिवारी, जया उपाध्याय, सुषमा दुबे, रजनी शर्मा, अनीता शर्मा सहित अनेक श्रद्धालुओं और महिलाओं का आयोजन में विशेष सहयोग रहा। सावन के इस विशेष पर्व पर उज्जैन ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि यह नगरी केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं की जीवंत मिसाल भी है। पूरे सावन मास में हम पूरा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और आज हमने सावन मास का 15वां दिन है और इसको हरियाली अमावस भी बोलते हैं, दिवासा भी बोलते हैं। उसी दिन आज हमने वो सभी मातृशक्तियों को इकट्ठी करके बुलाया और सभी बहनों से पार्थिव शिवलिंग भी बनाया और धानी मुक्का भी खेला और हमारी सभी मातृशक्तियों के माध्यम से हमने हरियाली अमावस्या मनाई। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के वार्षिक दर्शनों को लेकर नाग पंचमी पर्व पर व्यापक तैयारियां की गई हैं, जहां लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। गुरुवार को संभागायुक्त संजय गुप्ता, ADG उमेश जोगा, DIG नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और SP प्रदीप शर्मा ने कर्कराज पार्किंग से लेकर मंदिर दर्शन मार्ग तक स्थल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिगजैग दर्शन मार्ग, हरसिद्ध चौराहा और बड़ा गणेश मंदिर क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की गई। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु कर्कराज पार्किंग से कतारें शुरू होंगी। मार्ग को बैरिकेड से सुरक्षित किया गया है और प्रवेश निकास के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार, दवाइयां व स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं संकेतक व अनाउंसमेंट सिस्टम भी दुरुस्त किए जा रहे हैं। विशेष एयरोब्रिज की तकनीकी जांच भी पूरी कर ली गई है। प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सहज, सुरक्षित और श्रद्धामय दर्शन अनुभव देना है। 29 जुलाई को नागपंचमी का त्यौहार है और उस दिन पूरे वर्ष में एक बार नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते हैं। विगत वर्षों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इस बार भी अंदाजा है कि लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं का आगमन होगा। प्रशासन की पूरी तैयारी है और आज पूरे अमले के साथ जो पूरा रूट है वो देखा गया। कर्कराज पार्किंग से ही व्यवस्थाएं हमारी शुरू हो जाएंगी और वहां से गाड़ियों की पार्किंग होने के बाद
श्रद्धालुओं को हम लोग अपने बैरिकेड्स वगैरह जो है उसमें जो लाइन होती है उसमें ले लेंगे और वहाँ पे अपना सामान वामान रखने के बाद फिर वो गंगा गार्डन वाली जो रोड है उससे आगे बढ़ेंगे और चारधाम पार्किंग पे जो जिगजैग है उससे होते हुए हरसिद्धि चौराहे होते हुए बड़ा गणेश होते हुए आगे बढ़ के जो मंदिर परिसर में उनका एंट्री होगा श्रद्धालुओं का और मंदिर परिसर में एंट्री होने के बाद जो ब्रिज होते हुए मंदिर में भगवान जी के दर्शन होंगे। दर्शन व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो अभी शासन प्रशासन के सभी अधिकारी हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, ये सभी लोग जिला प्रशासन के अधिकारी आए, संभागीय अधिकारी थे। सब ने पार्किंग से लेकर के और मंदिर तक का पूरा आने जाने का जो रास्ता है उसका सब ने निरीक्षण किया है और जो कमियां थी उनमें सब में अपना अपना सुझाव सब ने व्यक्त किया है और हम आशा करते हैं कि बेहतर से बेहतर दर्शन व्यवस्था बनाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है वो सफल होगा। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस बार भी नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन 24 घंटे के लिए होंगे। इसकी व्यवस्था के लिए कर्कराज पार्किंग से, जिस तरह हर साल होता है, वहाँ से पार्किंग से बैरिकेड के माध्यम से रैंप पर होते हुए चारधाम से जिगजैग और हरसिद्धि चौराहा होते हुए एंट्री कराई जाएगी बैरिकेड के माध्यम से, जिसमें करीब 1.5 किलोमीटर का ये रूट है और उसके बाद एरो ब्रिज के माध्यम से सभी को दर्शन कराए जाएंगे। उसकी व्यवस्थाओं का और उसमें जो दुरुस्तीकरण करना है उसके लिए सभी विभागों को लेकर आज एक पूरा भ्रमण किया गया है। तो भैया क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको डीओ भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में डीओ परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के दौलतगंज महाकाल मार्ग स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में हरियाली अमावस्या के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां बाबा को 56 भोग अर्पित किए गए और 2 दिवसीय रामायण पाठ व सुंदरकांड के साथ विशाल चलित भंडारे का आयोजन हुआ। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर भक्त मंडल एवं संजीवनी ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस भव्य आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं शाम 7:30 पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पूज्य पंडित सुलभ शांतु गुरुजी, कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, पार्षद सत्यनारायण चौहान, भाजपा नेता योगेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने बाबा की आरती उतारी। कार्यक्रम में पंडित अंजनेश शर्मा, प्रतीक जैन, प्रदीप नाहर सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और संकट मोचन हनुमान के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। श्रावण मास की पावन बेला में भक्तिभाव से सराबोर यह आयोजन जन समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत बना। आज हरियाली अमावस्या पे पिछले 35 साल से हमारे वरदान ग्रुप के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रावण का महीना चल रहा है, जिसमें हजारों के तादाद में श्रद्धालु यहाँ से होते हुए महाकाल मंदिर जाते हैं। इसके लिए हमारे पूरे ग्रुप ने 35 साल पहले तय करा था कि आने वाले हर श्रद्धालुओं को भोजन प्राप्ति हो। उस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे हरियाली महोत्सव के रूप में हरियाली अमावस्या में हरियाली महोत्सव बनाते हुए यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाए। ये श्रावण माह की हरियाली अमावस्या के दिन यहाँ पर श्री संकट मोचन हनुमान दौलतगंज पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत 2 दिवसीय आयोजन ये रहता है। बाबा का मनोहारी श्रृंगार किया जाता है और अखंड रामायण का पाठ यहाँ पर 24 घंटे तक निरंतर चलता है। उसके पश्चात महाआरती का आयोजन, जिसमें नगर के सभी गणमान्य नायक अधिक मात्रा में सम्मिलित हुए। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क, आरके ड्रीम, 4060 3050,
2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले कुंडा विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सावन के पावन अवसर पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन उपरांत मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश हो, यही मेरी कामना है। साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। सनातन धर्म पर हो रहे कथित हमलों और धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने जागरूक हिंदुओं और मुखर संतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को धर्म और संस्कारों की शिक्षा देने की अपील की। मोबाइल और इंटरनेट के प्रभाव पर राजा भैया ने कहा कि यह एक वाहन की तरह है, इसे कैसे उपयोग किया जाए यह उपयोगकर्ता की समझ और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। उन्होंने तकनीक को जहां एक और चेतना का माध्यम बताया, वहीं इसके दुष्प्रभावों को भी स्वीकार किया। राजा भैया का यह दौरा न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि उनके विचारों ने सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श को भी दिशा दी। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के निर्मूलन के लिए सदैव कामना रहती है और वही बाबा महाकाल से याचना करी है। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि सावन के पवित्र महीने में दर्शन करने का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे जो सराहनीय है। दर्शन करके कैसा अनुभव? अहोभाग्य। जिस तरह से देश में पूरे जो जागरूक हिंदू हैं, जो संत हैं, मुखर संत हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी हिंदू अभिभावकों का भी ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को इस कुरीति के से अवगत कराएं, उनको सामान्य शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा देते रहें।